बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता। आइंदा माली साल के 8,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज है। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर होगा। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि इस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। आइंदा माली साल के 8,000 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज है। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर होगा। इसके अलावा दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आपको बताएं कि टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर होगा और तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज है। आइंदा माली साल के 8,000 अरब से जायद का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, कौन सी चीज महंगी होगी और कौन सी सस्ती होगी, आइंदा माली साल की तजवीज है। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। दिफा के लिए 1,330 अरब मुख्तस किए जाएंगे। सब अपना अपना बजट बना लें। हुकूमत का आइंदा माली साल के 8,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट आज आएगा। एफबीआर की वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज है। वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रखने की तजवीज है। 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश दिफा के लिए की गई है, जबकि आइंदा माली साल के लिए इक्तसादी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर करने की तजवीज है, जबकि महंगाई का हदफ 8% रखे जाने की तवक्को है। आइंदा माली साल के 8,000 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राई शोबे की पैदावार का हदफ 3.5%, ज़ैनती शोबे का पैदावारी हदफ 6.5%, खिदमात के शोबे का पैदावारी हदफ 4.7% और मैन्युफैक्चरिंग शोबे का पैदावारी हदफ 6.2% मुकर्रर करने की हिदायत भी की गई है। इसके अलावा बजट खसारा 6% और करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 30 करोड़ डॉलर रखे जाने की सिफारिश की गई। बरामदात 26 अरब 80 करोड़ डॉलर, जबकि तजारती खसारे का हदफ 28 अरब 50 करोड़ डॉलर मुकर्रर करने की तजवीज दी गई। अब आपको बताएं कि बजट में छोटी गाड़ियां सस्ती करने की सिफारिश की गई। जराये के मुताबिक 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पे टैक्स कम करने की तजवीज है। नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स पे टैक्स कम करने की तजवीज है। इसके अलावा ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज दी गई है। बजट में छोटी गाड़ियां सस्ती करने की सिफारिश है। जराये के मुताबिक 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम करने की तजवीज है। नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स पर टैक्स कम करने की तजवीज है। ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज पेश की गई है। बजट में छोटी गाड़ियां सस्ती करने का मुतालबा है और इसमें सिफारिश की गई है, जबकि ज़राए के मुताबिक 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर टैक्स कम करने की तजवीज है। नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स पर टैक्स कम करने की तजवीज, जबकि ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज पेश की गई है। बजट में छोटी गाड़ियां अब सस्ती करने की तजवीज दे दी गई है। जराये के मुताबिक 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पे टैक्स कम करने की तजवीज है। नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स पे टैक्स कम करने की तजवीज दी गई। किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज दी गई है। आपको बता रहे हैं कि जराये के मुताबिक बजट में छोटी गाड़ियां सस्ती करने की सिफारिश की गई है। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पे टैक्स कम करने की तजवीज है और नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स पे टैक्स करने की तजवीज दी गई। और जराये के मुताबिक ट्रैक्टर्स के नए मॉडल्स पर भी टैक्स कम करने की तजवीज है। आपको बताएं कि जिन लोगों ने नए मोटरसाइकिल खरीदने हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि नए मोटरसाइकिल के ब्रांड्स पे टैक्स कम करने की तजवीज दी गई है। ताजरों के हवाले से आपको अपडेट करें तो मुल्तान के ताजरों ने बजट में हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगा ली। ताजरों का कहना है कि ये साल ताजरों के लिए खासा मुश्किल रहा है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे माजिद क्लासरा से। जी माजिद, बताइएगा ताजरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, वफाकी बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। दूसरी जानब ताजिर बिरादरी ने जो है वो इस बजट से जो है वो उम्मीदें बांध ली हैं कि ताजिर बिरादरी की जो है वो फेवर में जो है वो बजट पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ ताजिरों का ये भी कहना है कि ताजिर जो है वो इस कोरोना की सूरत हाल में काफ़ी मुश्किल टाइम से गुजरे हैं, तो ये बजट जो है वो ताजिरों की जो है वो फेवर में होगा। उन्होंने काफ़ी ताजिरों ने उम्मीदें बांध ली हैं। काशिफ रफीक सर
हमारे साथ मौजूद है ताजिर रहनुमा भी हैं। काशिफ साहब, क्या कहेंगे आज वफाक में जब वो बजट पेश किया जा रहा है, आपकी क्या उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं, क्या कहेंगे? ताजरों को हुकूमत से बड़ी उम्मीदें और इंशाल्लाह हुकूमत ने कभी ताजरों को मायूस नहीं किया और इंशाल्लाह आइंदा भी मायूस नहीं करेगी। वफाकी बजट से हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। जिस तरह हमारी ताजिर बरादरी कोरोना से गुजरी, इन मुश्किल हालात से गुजरी है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत इस बजट में ताजरों को बहुत फेवर भी देगी और हमारे बारे में बहुत सोचेगी। शुक्रिया। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि हुकूमत से हमें कहा आप आज जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें ताजरों को जो है वो काफी जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि ताजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। जनूबी पंजाब के बड़े ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज वफाकी बजट जो है वो पेश किया जाएगा साल 2021 और 22 का, जिससे जो मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये जो बजट होगा ये इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब। सर, टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बताइएगा क्या कहेंगे, आज जो वफाकी बजट पेश किया जा रहा है इसमें कितनी उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं इंडस्ट्री के हवाले से, कारोबार के हवाले से? जिस तरह से गवर्नमेंट ने पिछले 2-2.5 सालों का टफ टाइम गुजारा है, वो एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये है कि पिछले 6-8 माह से जिस तरह से गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट से ये इकॉनमी अब टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है, ये वाकई काबिल तहसीन बात है। आप हमारी एक्सपोर्ट देखें, वो $25 बिलियन से एक्सीड कर गई है। फॉरेन रेमिटेंसेस $25 बिलियन से एक्सीड कर गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो है। करेंसी आपकी अप्रूव्ड कर रही है। ये जो बजट है, हमें इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मैं स्पेशली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं कि हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान को हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वो जो 3% के करीब लोन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ है और वो लग रही है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत निकलेंगी, एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। और इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल सेक्टर्स को स्पेशली एक्सपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर साहब तवज्जो दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के रिफंड कर रहे हैं ये, और हमारी एक्सपोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान $25 बिलियन से एक्सीड कर रही है। और आने वाले बजट में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर साहब ने, तरीन साहब ने स्पेशली ये टारगेट रखा है कि हम 28-29 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो तमाम ये एलिमेंट और ये फैक्टर्स हैं, अगर आप इनको एक टेबल पे लेके आएँ तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत एक अच्छा बजट होगा। और प्लस वो बार बार कह रहे हैं कि कोई नया बजट गरीब के ऊपर नहीं लगेगा। जो इन्फ्लेशन वाकई बहुत ज़्यादा है, हमारा कंसर्न है कि जो एक गरीब आदमी है वो पिसता जा रहा है, उसका ख्याल रखें। तो मुझे उम्मीद है कि अब टाइम आ गया कि इस बजट में हम गरीब आदमी को मैक्सिमम रिलीफ दें, मैक्सिमम उनका ख्याल रखें। और जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस जिस तरह से ऊपर जा रही हैं, ये डिमांड और सप्लाई की गेम के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भी मसला है। तो वो तमाम फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखेंगे तो बड़ा फ्रेंडली बजट होगा, अच्छा बजट होगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तफसीलन बात कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उम्मीद है कि ये बजट अच्छा होगा। अमजद, आपका शुक्रिया। इसी तरह रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर चौधरी मोहम्मद शफीक की विफाकी बजट से अवाम और ताजर दोस्त होने की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इसी पर बात करेंगे आसिम सदीक से। आसिम, बताइएगा। जी, आज वफाकी बजट पेश किया जा रहा है। साबिक सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद है। शफीक साहब, आप क्या तवक्को करते हैं कि ताजरों को इस बजट के हवाले से क्या रिलीफ मिलने की तवक्को है और गरीब आवाम को क्या रिलीफ मिल सकती है? क्या आप तवक्को करते हैं इस वफाकी बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस गवर्नमेंट का तीसरा बजट है और मैं ये समझता हूँ कि अवाम दोस्त बजट आ जाने की मुझे बड़ी उम्मीद और तवक्को है, क्योंकि पिछले जो 2 बजट आए हैं उसमें कोई अवामी रिलीफ या इंडस्ट्री के लिए या ताजरों के लिए कोई खातिर रिलीफ नहीं दिया गया, जिससे मईशत का पहिया काफ़ी हद तक डगाडूम रहा है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बजट में टैक्सेस और गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ और जो जिस तरह हमारी क्रॉप हुई है,
गंदम की, गन्ने की, चावल की और दूसरी जो मकई वगैरह की फसलें हुई हैं उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है और मुझे उम्मीद है एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से चल रही है, बैंक्स ने मार्कअप्स कम किए हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस तसलसल को कंटिन्यू रखते हुए इंशाल्लाह ये बजट आवाम दोस्त बजट होगा, इंडस्ट्री दोस्त बजट होगा, ताजरों का दोस्त बजट होगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में लोगों को महंगाई से भी रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह जो अवामी तवक्कात हैं इस गवर्नमेंट से, जिस तरह ये गवर्नमेंट सर्व कर रही है, जिस तरह ये भाग दौड़ कर रही है, उस पर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पेशरफ्त होगी। ये क्या समझते हैं कि टैक्सेस को किस तरह, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से कुछ बजट में क्या रिलीफ हो सकता है जो आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखें, जो महंगाई है इसका इंटरनेशनली काफ़ी रिलेशन है। इस वक्त गंदम जो पिछले साल $220-200 के लगभग थी इंटरनेशनली रेट एक्सपोर्ट में, वो इस वक्त तकरीबन $280 से $300 है। वो गंदम बाहर से आकर हमें 21-2200-2300 रुपए के लगभग पड़ती है। इसी तरह चीनी का रेट बाहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। हर चीज़, चूँकि हमारी इंडस्ट्री, हमारा हर मामला जो है इम्पोर्ट बेस पे है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, जो पीछे महंगाई का तसलसल था वो इस वजह से भी था, कुछ गवर्नमेंट की लैक ऑफ पॉलिसीज़ की वजह से है, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इस सब्सिडीज़ के तसलसल को बरकरार रखा गया तो महंगाई का रेला अगर कम नहीं होगा तो इंशाल्लाह यहाँ से बढ़ने की तवक्को नहीं है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जो नया बजट, महंगाई का रेला अगर कम नहीं होगा तो यहां से बढ़ने की तवक्को नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब बहावलपुर के आवाम ने बजट में मेगा प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी कर दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे महमूद सहीर से। जी महमूद सहीर, आगाह कीजिएगा। जी, आज बजट पेश किया जा रहा है। बहावलपुर के आवाम और जनूबी पंजाब सूबा बनने वाली या बहावलपुर सूबा बनने वाली आवाम के क्या तवक्कुआत हैं बजट के हवाले से और आवाम क्या चाहते हैं हुक्मरानों से, ये कुछ जानते हैं। बाबा जी बताइएगा, आज बजट आंदा पे क्या देवे? दवाएं सस्तियां दिवें थी, दवाएं गिन गिन दे जलील थे वदे, पैसा पूरा नहीं होता, बहुत तंग वदे, किराए भाड़े भार थे, आराम थींदा ही नहीं कुछ है, यो जान दवाएं मिल जान। दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए जी। बाबा जी तंग हैं दवाइयों के महंगा होने से, बजट में सस्ती नहीं होती है। बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है? बजट आ रहा है जी, इसमें ये बातें करते हैं और जो है ना कुछ भी नहीं है, गरीब आम के लिए जो है ना कोई मतलब काम नहीं आ रहा। रेट जो है हर चीज़ के डबल किए हुए हैं, बेचारा गरीब बंदा परेशान है, मजबूर बेहाल है और क्या कर सकते हैं। वो क्या था, हमारे ऊपर कर्जे हैं, पिछली हुकूमतें कर्जे बहुत सारे छोड़ गई थी, इस वजह प्रॉब्लम है, तो ये कब तक? महमूद सहीर, आपका शुक्रिया। हुकूमत आज विफाकी बजट पेश कर रही है। बजट का हुजम 8,000 अरब रुपए रखा गया। इसी पर बात करेंगे। सरगोदा से हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत आज अपना 8,000 अरब रुपए का हुजम का बजट जो है वो आज पेश करेगी। इस हवाले से जो वफाकी मुलाजमीन हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कंसर्न कर रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उनकी उम्मीदें इस वक्त इस बजट से लगी हुई हैं कि हुकूमत ने कहा है कि महंगाई तो कम नहीं हो सकती, लेकिन जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाएंगे, यानी कि आमदन बढ़ाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ सदर मौजूद है, हमारे साथ प्रेम यूनियन के नसरुल्लाह साहब। नसरुल साहब, कैसा देख रहे हैं इस बजट को और क्या उम्मीदें हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का दिन वाकई इंशाल्लाह खुश आइंदा होगा, क्योंकि आज बजट पेश हो रहा है और बजट पर पूरे मुलाजमीन की, वफाकी तमाम मुलाजमीन की, खुसूसन हम रेलवे वाले जितने भी मुलाजमीन हैं इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस महंगाई के दौर में, बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त महंगाई के तनासिब से इंशाअल्लाह तनख्वाहें बढ़ाएंगे, क्योंकि आम आदमी के अभी जितनी महंगाई हो चुकी है उसमें तनख्वाहों का ना बढ़ना ये उनके साथ माशी कत्ल होगा। और हम उम्मीद करते हैं हुकूमत वक्त से कि इंशाअल्लाह वो तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे और हमेशा वही महकमे तरक्की करते हैं जिनके मुलाजमीन खुशहाल होते हैं। और हुकूमत की इस वक्त तरजीह भी यही है कि इंशाअल्लाह हम अपने मुलाजमीन को खुशहाल बनाएं ताकि महकमों को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे इदारे बेहतर से बेहतर % बढ़ने इंशाअल्लाह 100% है जी। इंशाअल्लाह डिमांड 100% है जी, लेकिन उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त जो भी फैसला करेगी वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा करेगी, वो हमारे हक में, महकमे के हक में, पाकिस्तानी अवाम के हक में बहुत ही उम्दा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, रेलवे मुलाजमीन ने अपनी महकमे के हक में बहुत ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। मोहसिन और मुल्क हमारे साथ मौजूद है। दूसरों की जान बचाने वालों को खुद रेस्क्यू की जरूरत पड़ गई। रेस्क्यू 1112 की 495 एम्बुलेंसेज
नाकारा होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में रेस्क्यू सर्विसेज की एम्बुलेंसेज को अनफिट करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रेस्क्यू हुकाम की तरफ से और मोटर व्हीकल एग्जामिनर की तरफ से एक रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को भेजी गई कि लाहौर समेत पंजाब भर में 843 से ज़ायद एम्बुलेंसेज इस वक्त एमरजेंसी सर्विसेज के साथ काम कर रही हैं और दुखी इंसानियत की खिदमत में वो अपना जो हिस्सा है, वो जिम्मेदारी है, वो निभा रहे हैं। लेकिन अब इसमें 843 में से 495 रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंसेज जो हैं वो इस वक्त अनफिट हैं, वो एमरजेंसी सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती और नकारा है। तो लिहाजा पंजाब हुकूमत इसके लिए फंड अप्रूव करे और 1 अरब रुपए का बजट जारी करे ताकि नई एम्बुलेंसेज खरीदी जा सके। अब इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये जो खास तौर पर एम्बुलेंसेज जिनको अनफिट करार दिया गया वो ऐसी एम्बुलेंसेज है जो कि 3 लाख किलोमीटर से ज़ायद चल चुकी हैं, तो लिहाजा उनको अभी जो वो चलने के काबिल नहीं है, तो इसलिए महकमा खजाना पंजाब भी फंड का इजरा कर दे। लेकिन ज़राए ने बताया कि इसके लिए रेस्क्यू हुकाम की तरफ से बारहा महकमा खजाना पंजाब से रजू किया गया, लेकिन महकमा खजाना पंजाब ने एक ही बेस पे बुनियाद पर बहाना जो ये बनाया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नई गाड़ियों की पाबंदी उनकी तरफ से आयद की गई, तो लिहाजा अब गाड़ियों की खरीदारी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के रूल्स हैं उसके TORs के मुताबिक एमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर इसका नफाज जो है वो नहीं हो सकता, तो लिहाजा एम्बुलेंसेज खरीदी जा सकती हैं। तो इस पर रेस्क्यू काम का कहना है कि उन्होंने महकमा खजाना पंजाब से दोबारा रजू किया है कि वो फंड का इजरा करें ताकि नई एम्बुलेंसेज खरीदी जा सके। अब इसके लिए इजराइल ने यह भी बताया कि इसका एजेंडा नई एम्बुलेंसेज खरीदी जा सके। अली रामे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुरादरास ने 2 हफ्तों बाद स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया। बच्चों को इम्तिहान दे लेने दें। सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से कहा गया कि बच्चों के इम्तिहानात के बाद स्कूल बंद कर देंगे। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। स्कूलों में मुरादरास की जानिब से बताया गया कि स्कूलों में इम्तिहानात 18 से 30 जून तक जारी रहेंगे। आपको बता रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। मुरादरास ने 2 हफ्तों के बाद स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि बच्चों को इम्तिहान दे लेने दें। बच्चों के इम्तिहान के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा और नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। इसके अलावा मुरादरास ने कहा स्कूल में इम्तिहानात 18 से 30 जून तक जारी रहेंगे। आपको बता रहे हैं गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। मुरादरास ने 2 हफ्तों के बाद स्कूल बंद करने का इंदिया दे दिया। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा बच्चों को इम्तिहान दे लेने दें, उसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा। स्कूलों में इम्तिहानात 18 से 30 जून तक जारी रहेंगे। स्कूल्स की बेहतरी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फंड्स जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जाने की अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा कितने फंड जारी किए गए? जी बिल्कुल, स्कूलों की बेहतरी के लिए महकमा एजुकेशन की जानिब से एक बेहतर काम किया गया है। 9 करोड़ का जो फंड है NCB फंड, वो 800 स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी DO जो हैं शाहिद इकबाल साहब एलिमेंट्री मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि इन 9 करोड़ का जो ये फंड है वो स्कूलों में किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा और ये कितना ज़रूरी था और अब स्कूलों में क्या क्या नए इकदाम इस फंड के जरिए किए जाएंगे। जी, स्कूल हेड्स को हमने कहा है कि आप इसके फंड से बच्चों के लिए पानी का, ठंडे का इंतज़ाम करें। जहाँ पे एयर कूलर की ज़रूरत है वो ख़रीद लें, जहाँ पे पंखों की ज़रूरत है वो आप उनसे ख़रीद सकते हैं। इस अमाउंट में से 5 करोड़ रुपए हमने दिया है हाई स्कूलों को और 4 करोड़ रुपए मुल्तान शहर के मुख्तलिफ जो है प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, उनको हमने ये दिया है, रिलीज़ किया है। और तमाम हेड टीचरों को हमने कहा कि फ़ौरन एक्शन लें। जी बिल्कुल, 5 करोड़ रुपए जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलिशबा से तफसीलात से आगाह कर रही थी। बहावलपुर के नौजवानों ने हुकूमत के इस फैसले को सराहा है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। नौजवानों का क्या कहना है, बता रहे हैं अतहर लाशारी। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करते हैं कि अगर जो लोग वैक्सीन नहीं करवाते तो फिर हुकूमत का ये जो नया फैसला है इसके ऊपर अगर अमल दरामद होता है तो भावलपुर के जो नौजवान हैं वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, जरा उनसे बात करते हैं। हुकूमत ये कह रही है कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर आपके मोबाइल जो हैं वो सिम कार्ड जो हैं वो बंद किए जाएंगे। इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं सर, देखें हुकूमत जो भी फैसला करती है ना नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से ही करती है। जो भी हुकूमत ने कदम उठाया है इंशाअल्लाह इस पर नौजवानों का बेहतर मुस्तकबिल होगा। वैक्सीन एक अच्छी चीज़ है, हर शहरी को इसमें पुरवकार अंदाज से शिरकत करनी चाहिए
और दूसरों को भी आगाही देनी चाहिए कि ये एक अच्छा मुस्तकबिल है हमारे लिए। ये एक अच्छा मुस्तकबिल है, क्या कहेंगे ये जो हुकूमत का ये नया फैसला सामने आ रहा है? जी मैं भी इस हुकूमत के फैसले से एग्री करता हूँ, क्योंकि कोरोना फ्री पाकिस्तान तो हम ऐसे बना सकते हैं जैसे हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पहली डोज लगवा ली है, तो बाकियों को भी मेरी यही एडवाइस है कि वो अपनी वैक्सीन लगवाएं और कोरोना फ्री पाकिस्तान से हमारा साथ। वैक्सीन लगवाने का कहा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। खानेवाल में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों का गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख भी कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा। दर्जा हरारत जैसे ही बढ़ा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो शहरियों ने भी गर्मी से बचाव के मशरूबात पीने शुरू कर दिए हैं। और गर्मी से बचाव के मशरूबात में सरदाई भी एक ऐसा मशरूब है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालकर मज़ेदार बनाया जाता है और शहरी इसे गर्मी का तोड़ समझते हैं तो गुजरते हुए पीते भी हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नौजवान जो सरदाई पी रहे हैं, इनसे भी जानते हैं जितना सरदाई पी रहे हैं, बड़े मज़े की है, गर्मी भी है, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, अच्छी है ये सरदाई माशाल्लाह। गर्मी का प्यास यानी कि लगे तो अच्छी चीज़ है जी, प्यास लगे तो अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर इसी तरह देखने में आ रहा है कि यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, सरदाई पी रहे हैं और गर्मी को दूर कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं, चूँकि खासा इनका तजर्बा और एक्सपीरियंस भी होगा इस हवाले से यकीनन। जी बताइएगा, सरदाई पी रहे हैं, दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ गई है, तो क्या कहेंगे इस मशरूब के हवाले से? ये मौसम का सही मशरूब है, पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी है ना, गर्मी की वजह से पीना चाहिए, ज़रूरी है जी, गर्मी की वजह से पीना। शुक्रिया। नदीम मुगल तफसीलात से आगाह कर रहे थे।